फिल्म की कहानी बेस है एक मास्टर ऑफ स्नाइपर पे। एक ऐसा स्नाइपर जिसने अमेरिका इराक युद्ध में और उसके बाद भी कई 100 अमेरिकन सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट और उसकी सीक्रेट एजेंसीज को कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो कौन था या वो कौन है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी 2 अमेरिकन सोल्जर्स को इराक में भेजा जाता है एक पाइपलाइन की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर थे वो सेफ नहीं थे। कोई था जो उन्हें शूट कर रहा था। अमेरिकन स्नाइपर मैथ्यू और आइजैक को वहाँ पर भेजा जाता है। दोनों का काम था उन लोगों को मारना जो उनके वर्कर्स को शूट कर रहे थे। दोनों तेज धूप में पत्थरों में छुपकर दुश्मनों को ढूंढ रहे थे। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आता और उन्हें इंतजार करते करते पूरे 22 घंटे हो गए थे। मैथ्यू का सब्र टूट रहा था। वो आइजैक से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वो यहाँ से उठकर नीचे की जानिब जाना चाहता है, लेकिन आइजैक उसे रोक लेता है। आइजैक उससे कहता है कि शायद यहाँ कोई स्नाइपर हो और वो स्नाइपर जुबा भी हो सकता है, जो इराक का नंबर 1 स्नाइपर था और वो बहुत खतरनाक था। लेकिन मैथ्यू उसकी बात ये कहकर टाल देता है कि सिर्फ 30 सेकंड में कोई कैसे 8 लोगों को मार सकता है। मैथ्यू को लगता है कि यहाँ पर जितने लोग मारे गए हैं उन पर किसी ग्रुप ने हमला किया था, लेकिन आइजैक को लग रहा था कि यहाँ कोई स्नाइपर छुपा हुआ है। अब उन्हें इंतजार करते करते 22 घंटों से भी ज्यादा वक्त हो चुका था और मैथ्यू का सब्र पूरी तरह से जवाब दे चुका था। अब वो नीचे की तरफ जाने लगता है। आइजैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता। आइजैक का पूरा ध्यान मैथ्यू पर था और वो रेडियो पर बात कर रहे थे। मैथ्यू जाके नोट करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं उनके सर पर गोली लगी थी और तभी मैथ्यू की टांग पर गोली लगती है। आइजैक उसके पास जाता है। वो स्नाइपर उस पर भी गोलियां चलाता है और उन गोलियों से बचने के लिए आइजैक जिगजैग स्टाइल में भागता है ताकि वो स्नाइपर उसका निशाना ना ले सके। आइजैक मैथ्यू के पास पहुंचता है, पर उसके पाँव में भी एक गोली लगती है और वो भी जख्मी हो जाता है। वो स्नाइपर से बचने के लिए पास में मौजूद एक दीवार के पीछे चला जाता है और मैथ्यू दर्द से चीख रहा होता है। मैथ्यू आइजैक से सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और यहाँ पर आ गया और अपनी इस गलती की वजह से उसने खुद की और आइजैक की दोनों की जान को खतरे में डाल दिया। आइजैक अपनी टांग पर पट्टी बांधता है ताकि खून बहे ना और वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो मदद को बुला सके, लेकिन रेडियो का एंटीना टूट चुका था क्योंकि उस स्नाइपर ने रेडियो के एंटीना पर भी हमला किया था ताकि वो बेस से कांटेक्ट ना कर सके। मैथ्यू अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजैक उससे कहता है कि तुम कोई भी हरकत ना करो वरना वो स्नाइपर तुम्हें गोली मार देगा। आइजैक एक दीवार के सुराख में अपना स्पॉटर लगा देता है ताकि वो स्नाइपर को ढूंढ सके। वो अपनी टांग में लगी गोली को बाहर निकालता है और बैंडेड लगाता है, लेकिन उसका काफी सारा खून बह चुका था और दर्द की वजह से आइजैक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो कोई रेडियो से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि हेडक्वार्टर से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो उसे अपना नाम और अपनी पोजीशन भी बता देता है और वो बताता है कि हम दोनों को गोली लगी है और हमें हेल्प चाहिए। तभी उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या खड़े होकर गोली चलाओ क्योंकि तुम हमें नजर नहीं आ रहे हो। आइजैक जानता था कि ये रूल्स के खिलाफ है, इसलिए आइजैक को उस आदमी पे शक होने लगता है जो उससे बात कर रहा था। वो उसकी बातों को गौर से सुनता है क्योंकि उसका एक्सेंट भी यानी कि उसका बोलने का तरीका भी अमरीकियों की तरह नहीं था। आइजैक समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने उन लोगों पर गोलियां चलाई थी और वो उनको भी मारना चाहता है, इसीलिए वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहता है। उसे आइजैक की रेडियो फ्रिक्वेंसी भी मिल गई थी, इसलिए वो उससे बात कर रहा था। आइजैक कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम वही स्नाइपर हो जिसने मुझे शूट किया है। अब आइजैक उसे इग्नोर करके बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नाइपर कहता है कि तुम मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैथ्यू को गोली मार दूंगा। इसलिए आइजैक अब ना चाहते हुए भी उससे बात करने लगता है ताकि मैथ्यू जिंदा रहे। वो आइजैक से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम स्नाइपर कैसे बने, लेकिन आइजैक उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे बातों में उलझाए रखता है। इसी के साथ वो एक मैप भी तैयार करता है जिसके जरिए वो उस स्नाइपर को ढूंढ सके।
वो अपने बैग में से एक पानी की बोतल निकालता है, पर उसमें पानी नहीं होता क्योंकि उस स्नाइपर ने उस पर भी गोली मारी थी। वो स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझकर पानी की बोतल पर गोली मारी थी। आइजैक कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, कोई भी इतना परफेक्ट निशाना नहीं लगा सकता। तो स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो का एंटीना भी उखाड़ दिया है और तुम्हारी टांग में भी गोली मारी है। अब तुम प्यास से मर रहे हो और तुम्हारा खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है और तुम बेस से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते और ऐसे ही तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। तब आइजैक उससे कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो और इस बात पर वो स्नाइपर हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमारे मुल्क में बंदूक लेकर आते हो और हम ही पर गोलियां चलाते हो और ऊपर से हमें ही आतंकवादी कह रहे हो। काफी ढूंढने के बाद आइजैक को उस स्नाइपर की लोकेशन मिल जाती है। वो कचरे के ढेर में ही छुपा हुआ था, लेकिन आइजैक को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। 24 घंटे कचरे में छुपकर रहना और वहाँ से इतना परफेक्ट निशाना लगाना, ये काम सिर्फ जुबा ही कर सकता था, जिसने कई अमेरिकन को मौत के घाट उतारा था। और उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो आज तक मिला ही नहीं और उसे घोस्ट यानी कि भूत भी कहा जाता है। आइजैक उसे कहता है कि तुम जुबा हो, लेकिन वो आदमी जुबा होने से इनकार करता है और वो कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ। आइजैक उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए अपनी गन के ऊपर जैकेट और अपना हेलमेट लगा के दीवार से ऊपर करता है, लेकिन वो स्नाइपर इस पर फायर नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि ये आइजैक की एक चाल है। कुछ देर के बाद वहाँ आंधी चलने लगती है और आइजैक उसका पूरा फायदा उठाता है। वो एक मरे हुए सोल्जर के पास जाता है और उसका बैग उठाकर वापस दीवार के पीछे छुप जाता है ताकि उसे उस बैग में से कोई जरूरी चीज मिल सके। वो वापस आता है तो देखता है कि उसका स्पॉटर टूट चुका है। रेडियो पर मैथ्यू की आवाज आती है, जिससे उसे पता चलता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। वो मैथ्यू को स्नाइपर की लोकेशन बताता है और स्नाइपर को अपनी बातों में लगा के रखता है ताकि मैथ्यू राइफल तक पहुंच सके। वो स्नाइपर बताता है कि वो इराक में एक टीचर था। एक दिन अमेरिकन सोल्जर्स ने उसके सारे स्टूडेंट्स को मार दिया। तब से उसने अमेरिकन से बदला लेना शुरू किया। तेज हवाओं की वजह से काफी धूल उड़ रही थी, जिसकी वजह से वो स्नाइपर मैथ्यू को देख नहीं पा रहा था। और इन्हीं सब के दरमियान मैथ्यू अपनी राइफल तक भी पहुंच जाता है और वो आइजैक की बताई हुई लोकेशन पर फायर करता है। उसके बाद मैथ्यू अपनी गन को रीलोड कर ही रहा था, तभी एक गोली आती है और उसके कंधे में लगती है। अपनी जान बचाने के लिए वो आइजैक की तरफ जाने लगता है, पर इससे पहले कि मैथ्यू आइजैक तक पहुंचता, वो स्नाइपर मैथ्यू को हेडशॉट मार देता है। यहाँ मैथ्यू आइजैक की आंखों के सामने ही मारा जाता है। ये देखकर आइजैक रोने लगता है। उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने ही मारा गया और वो उसे नहीं बचा सका। इसके बाद वो स्नाइपर पूछता है कि जंग तो कभी की खत्म हो चुकी है, इसके बाद भी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आइजैक कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से घर नहीं जा सकते। आइजैक को रेडियो पर आवाज सुनाई देती है। वो बेस से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसकी आवाज बेस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो बस उनकी आवाज को ही सुन पा रहा था। वो सुन रहा था कि वो स्नाइपर आइजैक बन के हेडक्वार्टर से मदद मांग रहा था। तब आइजैक को समझ में आता है कि मरने वालों ने कभी मदद मांगी ही नहीं, क्योंकि स्नाइपर ने उन्हें मदद मांगने से पहले ही मार दिया था और उनकी इंफॉर्मेशन पूछकर उसी ने बेस से कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और लोग आए और वो उनको भी मार दे। वो ऐसे ही जाल बिछाकर एक एक अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा था। तब आइजैक को एहसास होता है कि ये स्नाइपर कितना ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा खून बहने और पानी ना पीने की वजह से आइजैक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। वो मैथ्यू की गन अपने पास खींच लेता है और उसे नजर आता है कि हेलीकॉप्टर उसके पास आ रहा है। आइजैक उस दीवार को गिरा देता है जिसके पीछे उसने शरण ली हुई थी और कचरे के ढेर की तरफ निशाना लगाता है। स्नाइपर भी आइजैक की तरफ ही निशाना लगा के बैठा था, लेकिन धूल और मिट्टी की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आइजैक पर फायर करता है। उसकी गन की तरफ से निकलते हुए फ्लैश को आइजैक भी देख लेता है और आइजैक ठीक उसी जगह पर फायर करता है। उसके बाद स्नाइपर की तरफ से फायर आने बंद हो जाते हैं, जिससे आइजैक को लगता है कि वो मर गया है। आइजैक उठकर खड़ा हो गया था, लेकिन वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि अगर वो स्नाइपर जिंदा हुआ तो वो उसे मार देगा। लेकिन आइजैक पर कोई भी फायरिंग नहीं होती।
अब आइजैक को ये कंफर्म हो जाता है कि वो स्नाइपर मारा जा चुका है और इतनी ही देर में हेलीकॉप्टर भी लैंड करता है। इसके साथ ही वो लोग आइजैक को उठाकर ले जाते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है, तभी उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग होती है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उस स्नाइपर ने उन सबको मार दिया था। उसके बाद वो स्नाइपर फिर से हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो सारी सिचुएशन बताता है और वो उनके नाम का इस्तेमाल करता है और उनसे मदद मांगता है। ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि जुबा ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।